हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी लोग? होप आप सब ठीक होंगे और आप सब लोग अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी जो है अच्छी जा रही होगी और हम लोग अपने एंड से आपकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके 2024 की अगर बात की जाए तो भारत रत्न अवार्ड जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये किन किन पर्सनैलिटीज को दिया गया इस बार 2024 में। इससे पहले एक वीडियो में आपके सामने लेके आया था जिसमें मैं उस टाइम के दो इंपॉर्टेंट मीन्स 2024 में जो पहले ऐलान किया गया था एल.के. अडवाणी और कर्पूरी ठाकुर जी जो फॉर्मर सीएम थे आपके गवर्नर के बिहार के, और उसके बाद जो आपके एल.के. अडवाणी जो डिप्टी पीएम हमारे देश के रह चुके हैं, उन दो को दिया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली पीएम ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ट्वीट करके एक्स पे ये चीज़ बताई गई कि तीन और इंपॉर्टेंट फिगर्स जो हैं उन्हें भी इस बार भारत रत्न अवार्ड दिया गया। इन तीन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कौन सी थी इस बार जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया, उससे जाने से पहले, उनका नाम लेने से पहले मैं आपको कहता चलूं, जो भी बच्चा हमारी इस वीडियो पे इस लेक्चर सीरीज में या हमारे इस चैनल पे नया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। चलिए शाबाश, बात करेंगे आज हम इस वीडियो में तीन इंपॉर्टेंट कौन और फिगर्स थे जिन्हें इस बार पीएम के द्वारा ट्वीट करके कॉन्ग्रेट्स किया गया कि आपको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था कि 1954 की अगर मैं बात करूं तो पहली बार 1954 में इस अवार्ड को दिया गया। उसके बाद अगर बात की जाए 1954 से लेके 1999 तक टोटल आपके तीन ही लोग थे जिन्हें एक साल के अंदर यह भारत रत्न अवार्ड दिया जाता था। लेकिन पहली बार 99 में क्या हुआ, चार बंदों को एक बार इस अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन उसके बाद 2019 में पूछा जाए, 2019 में, इससे पहले 2024 में लास्ट टाइम 2019 में यह अवार्ड तीन लोगों को दिया गया था। 2019 के बाद की अगर मैं बात करूं तो 2019 के बाद 2020 में भी नहीं दिया गया, 21 में भी नहीं दिया गया, 22 में भी नहीं दिया गया, 23 में भी नहीं दिया गया। 1 2 3 4 यानी 4 सालों के बाद 2024 में गाइस क्या होता है, टोटल 5 लोगों को ये भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले 1999 में 4 बार दिया गया था। उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो 1954 में यह स्टार्ट किया गया। 1954 से लेके 1999 तक तीन तीन लोगों को हर साल ये अवार्ड दिया जाता था। लेकिन यह भी कंपलसरी नहीं है और यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि यह हर बार हर साल दिया जाए। यह गवर्नमेंट पे डिपेंड रहता है कि वो किस साल दे किस साल ना दे। ठीक है, इस बार जो है 5 लोगों को दिया गया। हालांकि ये 5 लोगों का देने का जो बात की गई है, इसको लेके जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं इसके ऊपर जो है आवाज उठाती हैं, कहती हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये सारी चीजें थी। 2024 का जो है इलेक्शन ईयर है, इसके चलते ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन हमें वहां की तरफ नहीं जाना, वो पॉलिटिक्स का मामला है। हम अपने एग्जाम के कंटेक्स्ट में इस चीज को याद रखेंगे कि 2024 में हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक साल में अभी तक 5 लोगों को ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, शाबाश। यहां पे देखेंगे, ठीक है, कौन 5 इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले इसमें ये देखिएगा, पीएम मोदी ने ट्वीट करके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है डॉक्टर स्वामीनाथ। इन्होंने क्या किया था, इनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा था एग्रीकल्चर की फील्ड में और फॉर द वेलबींग ऑफ फार्मर्स के लिए। तो इन्होंने एक सेल्फ रिलायंस के लिए, या हम यूं कहें कि इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। कभी आपसे पूछा जाए कि हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ही वाज डॉक्टर स्वामीनाथन जी, जिन्हें इस बार भारत रत्न अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। इस बार इन लोगों ने, जब 90s के टाइम पीरियड में हम बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे अनाज को लेके एक किस्म का हम यूं कहें कि कहत साली हो चुकी थी। बहुत सारी इसकी जो है लैक हो रहा था कि इन सब चीज़ों को, अनाज को लेके। तो उस टाइम पे इंडिया जो है एक पॉवर्टी, या यूं कहें कि जो एग्रीकल्चर्स जो थे, जो हमारे फार्मर्स थे, इनकी कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी। तो तब
इनने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी करने के बाद हाई यील्ड वैरायटी का जो सीड लेके आए थे, जिसके चलते एकदम जो फार्मर्स थे वो ऊपर गए थे। तो इस बार डॉक्टर स्वामीनाथन जी को एग्रीकल्चर की फील्ड में उनकी कंट्रीब्यूशन पे जो है ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव की बात की गई है। ये हमारे देश के 10वें पीएम थे। इंपॉर्टेंट होंगे आबाश शाबाश। इनको लेके अगर बात की जाए तो इनके टाइम पीरियड में आप सभी लोग जानते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। हालांकि उस टाइम पे जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे उनमें मेन कंट्रीब्यूशन जो है उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका इंपॉर्टेंट रोल है। नो डाउट मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी, इन दोनों फिगर्स ने मिल के एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे इंडिया के अंदर लाए थे, जिसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों का एक एरा जो है, हम अगर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो 1991 से एक एरा था हमारा, और 1991 के बाद हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट एक नए एरा में अपनी इकानमी को लेके गए। थर्ड नंबर पे शाबाश, इस थर्ड नंबर पे ये हमारे चौधरी चरण सिंह जी जो हैं, जो हमारे देश के 6th पीएम रहे थे, जो सबसे कम समय 170 डेज, याद रखिएगा सबसे कम समय में ये हमारे देश के पीएम रहे थे। कम टर्म अगर इसके टर्म की बात की जाए तो सबसे शॉर्ट टर्म जो थी चौधरी चरण सिंह जी थी, जो 6th पीएम हमारे देश के रह चुके हैं। तो इन्हें जो है इस बार ये अवार्ड दिया गया है। तो ये कुल मिला के आपके टोटल 5 हो गए, याद रखिएगा शाबाश। जिसमें आपके फॉर्मर बिहार के जो आपके पीएम थे कर्पूरी ठाकुर जी, उसके बाद जो है आपके पीवी नरसिम्हा राव जी, एल.के. अडवाणी, उसके बाद जो है आपके डॉक्टर स्वामीनाथन जी, और उसके बाद आपके चौधरी चरण सिंह। तो 5 लोग हैं जिन्हें 2024 में आपका भारत रत्न अवार्ड, जिसको हम इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहते हैं, वो दिया गया।